आज आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी कि आपके पुराने से पुराने जो चम्मच हैं वो चमकने लग जाएंगे। दूध में आखिर मैंने मग क्यों डाला, कॉटन के ऊपर आखिर मैंने पत्ती क्यों रखी और पैनाडोल पतीले का क्या जोड़ा है, ये सब कुछ आगे चल कर आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों ने वीडियो एंड तक वॉच करनी है और इन टिप्स से और हैक से फ़ायदा उठाना है। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज का मैं व्लॉग्स नहीं शेयर करी, आज का मैं कुछ हैक्स और टिप्स की तरफ आ गई हूँ। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जी बेडशीट के साथ लगी हुई है उसको कभी किधर फोल्ड करती है कभी किधर फोल्ड करती है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त सा हैक बताने लगी हूँ। हम लोग अक्सर बेडशीट फोल्ड करते हैं, यानी जब तय करते हैं तो बाज़ औक़ात वैसे तो तकिए दोनों अंदर ही रखते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि एक तकिया गुम जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक तकिया नहीं होता, यानी हमें फिर ढूंढना पड़ता है। और बाज़ तो इतनी सुगड़ होती हैं कि वो ऐसे ही डाल देती हैं अपनी जो कैबिनेट्स वगैरह में होते हैं, तो फिर वो अजाब पड़ जाता है, सारे बाहर निकालो तो फिर वो अपना अपना रहन होता है, अपना अपना यानी तरीका होता है। लेकिन मैं आप लोगों की आसान सी टिप देती हूँ। आप लोगों ने करना ये है कि बेडशीट के अंदर आपने एक तकिया डाल के उसको यानी छोटा सा बना लेना, यानी थर्ड यानी 3 तय में ना उसको छोटा सा बॉक्स टाइप सा बना लेना है, ठीक है। फिर आपने दूसरा तकिया लेना है और उसका जो जहाँ से तकिया अंदर डालते हैं वो जो सिलाई वाली हिस्सा होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड होता है। आपने जो बेडशीट है ना वहाँ पे ऐसे करके उसको, जैसे मैंने लंबाई में डाली है ऐसे करके आपने उसको डाल देंगे, ठीक है। जब आप उसको डाल देंगे ना, अच्छा 2 साइड्स होती है, एक लंबाई एक चौड़ाई, जैसे मैंने डाली है ना, यानी ऐसे डाली है कि जो 7 जगह है ना वो कम क्वान्टिटी में बचे, यानी देखिए आप ये कम थोड़ी सी जगह बची, ठीक है। उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद आप जब इसको ऐसे टर्न करेंगे फिर जो इसका बाकी हिस्सा होगा वो ये देखिए आपको उसका मुंह खुला हुआ नज़र आ रहा है, जो ओपन एरिया था वहाँ से आप इसको ऐसे करके अंदर फोल्ड करके आप बेहतरीन अपनी बेडशीट पैक कर सकते हैं। ये ज़्यादा कारआमद उन लोगों के लिए है यानी जिनको अगर आप यानी एक तो बेडशीट पैक्स होती हैं, बाद दुकानों पे खुली बेडशीट्स भी मिलती हैं। अगर आपने किसी को गिफ्ट देना हो तो आप इस तरह पैक करके बेडशीट आप गिफ्ट रैप करके ऊपर आप चढ़ा के आप दे सकते हैं, बेहतरीन है। दूसरा, जब आपने सीज़न वाइज आपने बेडशीट संभालनी हो तो आप इस तरह करके संभालें, तब भी आपकी काफ़ी स्पेस बच जाएगी। होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप ये है कि जी अक्सर जो हमारे फ्रिज में डिफरेंट चीज़ें रखने के बावजूद, यानी जब हम डिफरेंट चीज़ें रखते हैं, अब बाज़ वक़्त अदरक लहसुन भी होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सालन होते हैं, चीज़ें वगैरह होती हैं, तो फ्रिज से आती है स्मेल, ठीक है। बहुत ही बड़ा इशू होता है। तो जी फ्रिज से स्मेल ख़त्म करने का छोटा सा सिंपल सा हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। एक आपने रुई ले ली है और रुई के ऊपर आपने डाल देनी है थोड़ी सी पत्ती, ठीक है, जैसे मैंने डाली है। रुई के ऊपर आपने थोड़ी सी पत्ती डाल देनी है। अब पत्ती डालने के बाद आप कोई सी भी रबड़ बैंड ले लें, कोई धागा ले लें, कुछ भी ले लें। उसको लेने के बाद आपने जो रुई है आपने उसको ऐसे करके इकट्ठा करना है, यानी सारी पत्ती उसके अंदर रखनी है और उसको ऐसे पोटली टाइप से बना के ना आपने जो रबड़ बैंड होगी वो आप उसके ऊपर चढ़ा लें। 1 से 2 बार आप उसको चढ़ा लें, वो एक ऐसे छोटी सी ना पोटली टाइप सी बन जाएगी। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने जाना है अपने फ्रिज के अंदर, आप लोगों ने खुद नहीं जाना, फ्रिज के पास आना है, यानी कि आपने फ्रिज खोलनी है। फ्रिज में यानी मैंने जो रखी है वो मैंने रखी है जी दरवाजे वाली साइड पे, ठीक है, जिधर जहाँ पे अंडे वगैरह रखते हैं वहाँ पे मैंने ये रख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप रख लें। अगर आपने यहाँ पे नहीं रखनी तो आप लोग फ्रिज के जो जालियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे कॉर्नर पे रख दें, किसी डब्बे के ऊपर रख दें, किसी कोली में रख दें, कहीं पे भी आपको जहाँ पे सूटेबल जगह लगती है आप इसको वहाँ पे रख दें। और आप यानी 1 से 2 दिन में आप देखेंगे कि इसकी यानी जो फ्रिज की स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मज़े का हैक है, मस्ट ट्राई करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक ये है कि जी पतीले हो जाते हैं काले। वैसे मेरे इतने काले नहीं है, साफ़ सुथरे, लेकिन थोड़े बहुत भी जब हम वो करते हैं ना, जो खासकर जब चावल बॉईल करने होते हैं, चावल बनाने होते हैं, जो पानी बॉईल होता है ना, तो उसकी वजह से पतीला ऐसे साइडों से ना काला हो जाता है। अच्छा, बाज़ लोग तो वो जो काला तेल होता है जैसे बाज़ारों में जो मिलता है उससे भी पतीले बहुत ज़बरदस्त चमक जाते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनके हाथों का प्रॉब्लम होता है। वो हाथों, ये ज़ाहिर सी बात है, काले तेल ना जो हाथ की नेल्स वगैरह होती है ना उसको डैमेज भी करते हैं, ठीक है। तो बाज़ लोग वो यूज़ नहीं करते। तो टिप ये है जो कि जो पैराडोल की गोली होती है वो सर दर्द के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन आप उसका ये यूज़ भी कर सकते हैं। आप पतीले में डालें जी पैनाडोल की एक गोली, और पैनाडोल की गोली डालने के बाद उसको आपने अच्छी तरह, उधर लकड़ी का डंडा होता है ना, आपने उसके साथ उसको कूट देना है, ठीक है। कूटने के बाद आपने उसमें कोई पानी नहीं डालना, कोई भी किसी किस्म का कुछ भी नहीं डालना, और आपने हल्के हाथ से अपने पतीले को जो है रब करना है, ठीक है। वैसे मेरा पतीला यहाँ पे इतना गंदा नहीं है, मैंने ये है कहीं पे देखा था और मैंने ट्राई किया, और ट्राई करके आप ये कह लें कि 70 to 80% यानी मुझे फ़र्क लगा था, ठीक है। पर्सनली मेरा ओपिनियन है, 100% नहीं कह सकते, लेकिन 70 to 80% आप कह लें कि मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क लगा था। मैंने इसको अच्छी तरह से मला, यानी ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना,
जितनी मेरे में जान थी मैंने उस हिसाब से इसको मला, और अंदर मैंने कोई पानी नहीं डाला, कोई किसी किस्म का भी लिक्विड नहीं था, सिर्फ पैनाडोल की जो गोली का वो जो यानी पाउडर टाइप था वही मैं साइड पर रब कर रही थी। और अच्छा यानी रिजल्ट था। यानी आप ये कह लें कि आप इसको मुसलसल 1 से 2 बार जब आप इसको वॉश करेंगे इससे, तो आपका पतीला वाकई साफ़ हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% कारआमद चीज़ है, लेकिन ये आप ये देख सकते हैं, ये कह लें कि 70 to 80% आपको यहाँ पे मुझे फ़र्क लगा था। तो ये पानी मैं आपको डाल के दिखा सकती हूँ। ये देखिए पानी, थोड़ी वो जो कालक होती है साइडों पे वो भी, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी भी गंदा था। तो आप लोग ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी भी ना ब्लैकिश हो गया था। यानी आप ये कह लें कि जो काला काला पतीला था ना वो थोड़ा बहुत साफ़ हो गया था। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर भी शेयर करूँगी। ये देखें, आपको पानी नज़र आ रहा होगा, पानी थोड़ा थोड़ा गंदा है। वैसे तो बाज़ का तार भी गंदी होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो हैक है ना, यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तार साफ़ करने का हैक बताऊँगी, ठीक है। पहले अपनी करूँगी ना और फिर आपको लाइव दिखाऊँगी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, आपको बिफोर में ज़्यादा यानी फ़र्क है और आफ्टर में थोड़ा बहुत साफ़ हो गया। तो ये था जी हैक, आप लोग मस्ट ट्राई करें। तो अच्छा, नेक्स्ट हैक है जी, जो स्टील के हमारे बर्तन होते हैं, स्पेशली चम्मच बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बाद का धोने में साफ़ तो हो जाते हैं, लेकिन ना उनकी जो चमक होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ना कम हो जाती है, ठीक है। चम्मच की जो चमक है वो वापस लाने के लिए हम एक थोड़ा सा छोटा सा सिंपल सा हैक करते हैं। हमने पानी को बॉईल कर लेना है, बॉईल ज़्यादा नहीं करना है, यानी थोड़ा सा गर्म पानी कर लेना है और उसमें अपने चम्मच डाल देने हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा बर्तन छोटा था, चम्मच पूरे डिप नहीं थे, और मैंने यहाँ पे बड़ा बाउल ले लिया जो आटा गूंदने वाला होता है जो आटा गूंदने वाला होता है ना, मैंने वहाँ यहाँ पे वो ले लिया था और इसमें मैंने चम्मच डाल दिए थे। अब यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। नहीं, आप लोग ये सिर्फ चम्मच से ही ट्राई करें। आप लोग जो कोलियाँ स्टील की होती हैं, स्टील की प्लेटें होती हैं, स्टील के जितने बर्तन होते हैं, आप ये हैक यूज़ करें, आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी कोशिश जो मैं थोड़ी बहुत करती हूँ आपको पसंद आती है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अच्छा जी, हम लोगों ने गर्म पानी में थोड़ा सा यहाँ पे शैम्पू डाल दिया था और शैम्पू डालने के बाद हमने अच्छी तरह से जो चम्मच हैं वो हमने रब करने। आपको यानी आपने स्टार्ट में देखा होगा कि चम्मच ऑलरेडी साफ़ थे, यानी नीट मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन जब मैं इसको अच्छी तरह साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद मैं फ्लैश ऑन करके आपको पानी दिखाऊंगी और आप हैरान हो जाएंगे कि पानी वाकई इतना गंदा था। आप ये देख सकते हैं पानी गंदा है। अभी पानी साफ़ मैंने डाला था, शैम्पू डाला और मैंने चमचों को अच्छी तरह रब किया, लेकिन जो थोड़ी बहुत कालक थी यानी जो उनकी चमक गायब थी वो देखें वापस आ गई। आप ये देखें क्या लश्कारे मार हैं चम्मच। आप लोग भी अपने घर के जो बर्तन हैं स्टील के वो इस तरह ट्राई करें। अच्छा, जो कांच के बर्तन हैं जिनकी कांच की चमक, शीशे की चमक कम हो जाती है, मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे जी आगे बहुत बड़ा सवाल क्या आया कि जी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक जो वीडियो बना थी उन्होंने शेयर किया जी, दूध बॉयल करते हुए अगर गिर जाता है तो आपने उसके अंदर डाल लेना है मग, कोई भी कप डालें, मग डालें। मैंने कहा जी हैक को अमल यानी इस पर अमल करते हैं। मैंने चूल्हा फुल खोल दिया और जी यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही थी और बॉईल होने वाला था मेरा दूध ऑलमोस्ट। यहाँ में मैंने ना उसके अंदर डाल दिया कप, ठीक है। यानी अभी मैंने चूल्हे पे रखा था और साथ ही मैंने कप अंदर डाल दिया। यहाँ पे आप देख लें आग फुल है। अच्छा, यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि दूध बॉईल होगा और मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि दूध गिरेगा नहीं, क्योंकि मैंने हैक का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने जैसा दिखाया था उस हिसाब से। लेकिन वहाँ पे मेरा दूध गिरने वाला था और फिर मैंने चूल्हा स्लो कर दिया। स्लो करने के बाद मैंने कहा हो सकता है स्लो चूल्हे पे काम करे। स्लो करने के बावजूद भी आप ये देखें 2 मिनट के बाद मेरा दूध जो है वो दोबारा ऊपर आने लग जाएगा। तो मैंने कप निकाला और उसको पाई रखा और मैंने इसको वैसे ही हल्की आग पे रख दिया। तो ये था कि जी ये हैक जो है ये बिल्कुल ज़ीरो है। कहीं पे आप देखें तो मेरा तो ये मशवरा है कि ट्राई ना करें, आपका दूध ज़ाया हो जाएगा। अच्छा जी, ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करते हो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।